एक गुंडे ने 3 साल की छोटी बच्ची पर लकड़ी की लाठी से जोर से वार किया। ऐसा लग रहा था कि अब उस बच्ची की जान नहीं बचेगी। तभी उसकी मां तुरंत आगे आई और अपने सिर से उस लाठी को रोक लिया। जब गुंडे ने देखा कि उसका वार बच्ची पर नहीं लगा तो वह गुस्से से चिल्लाने लगा। उसी समय उसके एक आदमी ने तुरंत उनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक दी। मां ने फिर से जल्दी से अपनी बेटी को अपने पीछे कर लिया, लेकिन वह निर्दयी गुंडा रुका नहीं। उसने कुल्हाड़ी सीधा मां और बेटी की तरफ फेंक दी। ठीक उसी खतरनाक पल में महेश नंगे हाथों के साथ आगे कूद पड़ा। उसने हवा में ही उस खतरनाक कुल्हाड़ी को पकड़ लिया और मां बेटी की जान बचा ली। उसके सामने 100 से भी ज्यादा गुंडे खड़े थे, लेकिन उसे जरा भी डर नहीं लगा। पास खड़ा एक गुंडा अब भी उसे गालियां दे रहा था। महेश ने पकड़ी हुई कुल्हाड़ी सीधी उसके पैरों के पास फेंक दी। ये देखकर वह तुरंत भड़क गया और अपने आदमियों को महेश को मार डालने का हुक्म दे दिया। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि महेश लड़ाई में कितना खतरनाक है। उनमें से एक गुंडा तो मरने मारने पर उतारू था। उसने चाकू महेश के गले पर रख दिया। ये देखते ही महेश को गुस्सा आ गया। उसने उसे बीच वाली उंगली दिखाते हुए साफ कहा कि दफा हो जाओ। अगले ही पल महेश ने आराम से कई गुंडों को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उड़ती हुई कुल्हाड़ी उठा ली और एक ही झटके में उसे घुमा दिया। यह देखकर सामने खड़ा गुंडा डर के मारे लगभग मर ही गया। लेकिन असल में महेश किसी को नहीं काट रहा था, वह तो बस एक नारियल काट रहा था। उसके बाद महेश ने वही कुल्हाड़ी फिर से उस गुंडे के पैरों के पास फेंक दी। फिर वह मुड़ा और नारियल उठाकर उस छोटी बच्ची को दे दिया और उसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। उसी समय एक गुंडा पीछे से चुपके से महेश पर हमला करने आया। महेश ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी हड्डियों की ऐसी मरम्मत की कि वह दर्द से चिल्लाने लगा। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन तभी कुछ और गुंडे हिम्मत करके महेश की तरफ दौड़ पड़े। वे सब मिलकर उसे खत्म करना चाहते थे। यह देखते ही महेश पूरी तरह गुस्से में आ गया और लड़ाई के असली रूप में उतर गया।